आप सबको जय मसीह की। कैसे हैं आप? वचनी दीपक के रोज़ के ध्यान के अनुसार आपसे मिलने में बड़े आनंद लगता है। आज परमेश्वर हमसे क्या बात करना चाहते हैं? यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 5 उसका 14 वचन के आखिरी भाग में लिखा है, फिर से पाप मत करना, ऐसा न हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। ये वचन आप सबको याद आ जाएगा कौन है करके। 48 वर्ष से पीड़ित हुआ उस लकवे बीमारी उस व्यक्ति जो है, परमेश्वर ने उसे छुटकारा दिया। उसको क्या किस वजह से ये बीमार हुआ हम देख सकते हैं, पाप के वजह से। एक पाप के वजह से भी बीमारी आता है, ये हमें समझना है। कई बार प्रकृति के वजह से आता है, कई बार कुछ हम अनचाहे चीज़ें खाते तो ऐसा हो जाता है, कई बार हमारे पापों के कारण भी वो बीमार आता है। तो देखिए ये व्यक्ति को भी वैसे ही हुआ। तो एक समय परमेश्वर ने इसे मंदिर में मिला, भवन में मिला। तो ये क्या काम करता था पता नहीं, लेकिन परमेश्वर ने इसे देखा। शायद वो फिर से पाप करने के लिए जा रहा था क्या पता नहीं, फिर से वो गलत काम करने के लिए जा रहा था क्या पता नहीं। परमेश्वर यीशु ने उससे देखकर कहा, तू फिर से पाप मत कर, क्योंकि तू अभी उस पाप के घोर से 48 वर्ष तो पीड़ित हुआ। अगर फिर से तू पाप करेगा, इससे भी बढ़कर भयंकर बीमारी या भयंकर तकलीफ तेरे पर आ जाएगा। इसीलिए फिर से पाप मत कर बोलकर परमेश्वर उसे एक सलाह देते हैं। तो आज परमेश्वर हमें हर एक पापों से मुक्त किया है। हम जाने अनजाने से जो भी हमारे जीवन में हुआ है, परमेश्वर ने हमें माफ़ किया है। लेकिन परमेश्वर कहता है कि दोबारा वो काम नहीं करना है। आपको पता है ये पीना गलत है, तंबाकू खाना गलत है, झूठ बोलना गलत है, किसी को बुराई बोलना गलत है, लड़ाई करना गलत है, किसी को निंदा का शब्द बोलना गलत है। ये सब हम जानते हैं। परमेश्वर इन सबों से हमें छुटकारा दिया है। फिर से अगर हम पाप करेंगे, वचन में लिखा है इससे भारी विपत्ति परमेश्वर हम पर आने के लिए वो क्या आज्ञा देंगे। इसीलिए बचे रहे, परमेश्वर से कहे हर एक पापों से मुझे बचा कर रखिए, मेरे परिवार को बचा कर रखिए, मेरे बच्चों को बचा कर रखिए। ऐसा करने से परमेश्वर आपको संभाल लेगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद खुदा, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जिस तरह उस 38 वर्ष में जो परमेश्वर पीड़ित हुआ व्यक्ति को आपने छुटकारा दिया, उसी तरह प्रभु जी परमेश्वर उस पाप नहीं करने के लिए उसे सलाह दिया। वैसे ही परमेश्वर हमारे जीवन में चाहे अनजाने से चाहे कुछ भी गलत हो तो परमेश्वर क्षमा कीजिए, हमें उसमें फिर से ना पड़ते हुए हमें बचा लीजिए। ऐसे ही किया, इसके लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन।